सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स में अगस्त 2022 का जितना भी करंट अफेयर्स रहा उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान के किन जिलों को शामिल किया गया है। ये बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो राजस्थान के जो जिले हैं स्मार्ट सिटी योजना में वो अलग हैं, और ये राजस्थान सरकार के स्वयं की स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत इन जिलों का चयन किया गया है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें देखिए 6 जिले हैं: जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अलवर और भरतपुर। देखिए प्रश्न यहाँ से बनने लायक प्रश्न है ये, और ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत इन जिलों को शामिल किया गया है। आगे, लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में हेमांग जायसवाल ने हासिल किया है स्वर्ण पदक। अब ये प्रश्न हाल ही में एक परीक्षा में पूछा भी गया है, और ये अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीरीज हमने की थी उसमें, और इससे पहले वन लाइनर किए थे, वहाँ पर भी इसकी चर्चा की थी। राजस्थान के जो चर्चित खेल और खिलाड़ी हैं उस वीडियो में आप देखोगे, वहाँ पर आपको ये मिलेगा हेमांग जायसवाल। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है। तो आपको ये प्रश्न उस परीक्षा में देखिए पूछा गया था कि हेमांग जायसवाल का संबंध किस खेल से है, तो जूडो से। इस प्रकार से ये प्रश्न है वो पूछा गया था। फिर है, कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए राजस्थान में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? अम्मा कार्यक्रम। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अम्मा कार्यक्रम का संबंध किस से है, तो ये कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए चलाया जा रहा है। फिर इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का, अब ये देखिए प्रथम चरण नहीं है, दूसरे चरण की शुरुआत कब से कर दी गई है? 26 अगस्त 2022 से, और इस बार इसका बजट रखा गया 600 करोड़। जो पहले कितना था? 200 करोड़, यानी टोटल कितना हो गया? 600 प्लस 200 यानी 800 करोड़ अब आपको ध्यान में रखना है। और इसका प्रथम चरण 19 दिसंबर 2021 को चलाया गया था। सैनिटरी पैड यूनिट है उसकी स्थापना की गई है वीरवाड़ा सिरोही में। तो ये सभी फैक्ट है, इंपोर्टेंट है, और परीक्षा में देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना है, इससे संबंधित एक प्रश्न आपका बन सकता है। फिर मणिनी कौशिक का संबंध किस खेल से है? खिलाड़ियों का खेल ज्यादातर पूछा जाता है कि इसका संबंध किससे, तो ध्यान रखिएगा मणिनी कौशिक हैं उनका संबंध है निशानेबाजी से। आगे, महिला उद्यमियों व समय सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री हेतु किसके साथ एमओयू किया गया है? तो अमेजोन के साथ। और राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को प्रथम ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया? तो वो जयपुर रेलवे स्टेशन को। भविष्य की उड़ान कार्यक्रम किस जिले में चलाया जा रहा है? ये सवाई माधोपुर से संबंधित है। जितने भी जिलों में अभियान चलाए जा रहे हैं उनसे संबंधित स्पेशल वीडियो हमने बनाया था, वहां पर आपको ये सभी अभियान एक साथ मिल जाएंगे। और विश्व भर में 28वां शांति का पौधा राजस्थान के कौन से दुर्ग में लगाया गया? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में ये 28वां शांति का पौधा वो लगाया गया था। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का संबंध उच्च शिक्षा से है, ध्यान रखना है। ये उच्च शिक्षा से संबंधित कौन सी योजना चलाई जा रही है? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। और राजस्थान के प्रथम मोटर मार्केट का लोकार्पण किस जिले में किया गया? तो यह हाल ही में किया गया कोटा जिले में। और भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम में चयन किया गया है दुष्यंत जाखड़, और इनका संबंध देखिए किस जिले से? ये हैं झुंझुनू जिले से। जिनका चयन किस में हुआ है? भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम में हाल ही में चयन किया गया है। और ये देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से। राजस्थान के ऐसे खिलाड़ी जिनका राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है तो वह है दुष्यंत जाखड़, और वॉलीबॉल टीम में इनका चयन किया गया है। इनका जिला पूछा जाए तो ये झुंझुनू जिले से हैं। और माटी परियोजना अभियान का संबंध किस जिले से है? तो ये चलाया जा रहा है राजस्थान के बीकानेर जिले में। राजस्थान के किस खिलाड़ी को हाल ही में राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया? तो वो हैं गगन खोड़ा। वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया सुरेंद्र अवाना को। इनको पहले राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया था, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और आरटी के तहत 9 से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत शिक्षा दी जाएगी? अब ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेगा। देखिए आरटी के तहत अब 9 से 12वीं तक की बालिकाओं को है वो फ्री शिक्षा दी जाएगी, और ये योजना का नाम देखिए कौन सा है? इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। इसके तहत बालिकाओं को है वो आरटी के अधिनियम के तहत है वो शिक्षा दी जाएगी कक्षा 9 से 12वीं तक भी। और हिरण स्मारक बनाए जाने के कारण एक गांव चर्चा में रहा, कांकाणी गांव, और उसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो जोधपुर जिले से। अब देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 29 अगस्त 2022 को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से की गई? पालगांव जोधपुर से इसकी शुरुआत की गई है। कौन से गांव से? पालगांव जोधपुर से। इनका शुभ अंकर क्या रखा गया? शेरू। और इसमें कौन कौन से खेल शामिल थे उनसे संबंधित प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। देखिए ये खेल है, इससे संबंधित प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। विगत परीक्षाएं जितनी भी हुई हैं वहां पर चाहे इसकी शुरुआत पूछी जाए, इसका शुभ अंकर भी पूछा गया, इसमें कौन कौन से खेल शामिल थे वो भी पूछा गया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर देखिए, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित की जाएगी जोधपुर में।
और हाल ही में राजस्थान के कितने विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 26 विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो उदयपुर जिले में। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा राज्य के किस साहित्यकार को लोक भूषण सम्मान दिया जाएगा? महेंद्र भानावत को। 735 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास देखिए नोक जैसलमेर में वो किसके द्वारा किया गया? ये यहाँ से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब जो पीछे हमने एक चर्चा की थी वॉलीबॉल टीम में शामिल खिलाड़ी थे, तो अब एक और थे देखिए अजीत सेको, ये हनुमानगढ़ के हैं, वो झुंझुनू के थे। इनका भी भारतीय वॉलीबॉल टीम में इनको एक बार शामिल किया गया था और इनका संबंध भी वॉलीबॉल खेल से है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे राजस्थान लोक प्रशासन द्वारा लोक प्रशासन संस्था रीपा के नए महानिदेशक बने हैं सुधांश पंत को रीपा का नया महानिदेशक बनाया गया है। और राजस्थान की प्रथम स्काई ड्राइवर बनी है सरोज गढ़वाल, इनका संबंध है राजस्थान के जयपुर जिले से। फिर देखिए खनिज विभाग से संबंधित कुछ स्थल थे जो चर्चा में रहे थे, आदिबद्री और कनकाचल, इनको खनिज विभाग से वन विभाग को सौंप दिया गया है। और ये राजस्थान के किस जिले में है? तो ये भरतपुर जिले में स्थित है। कौन कौन से स्थान है? आदिबद्री और कनकाचल, दोनों के नाम आपको ध्यान में रखने। फिर देखिए राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हर्षवर्धन सिंह, जो डूंगरपुर जिले के हैं। और देश की प्रथम श्रेणी हाई ट्रेन वंदे भारत ट्रायल किस मंडल में किया गया? कोटा मंडल में इसका ट्रायल किया गया था। राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत अभावग्रस्त बालिकाओं के लिए है। ये योजना देखिए किसके लिए? अभावग्रस्त बालिकाओं हेतु आपकी बेटी योजना के तहत इनको शिक्षा है वो दी जाएगी। भारत व ओमान के बीच अल नजा संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहा था। जितनी भी परीक्षाएं हुई थी कई बार इस प्रश्न को पूछा गया था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में इसका आयोजन किया गया था, जिसका नाम देखिए अल नजा संयुक्त सैन्य अभ्यास था भारत और ओमान की सेनाओं के बीच। और मुख्यमंत्री द्वारा दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत स्कूटियों की संख्या बढ़ाकर कितनी थी? पहले 2000, अब बढ़ाकर के उनकी संख्या कर दी गई है 5000। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया BS रावत। ये बजट 2022-23 से संबंधित है। अब जो नवीनतम बजट है इससे संबंधित देखिए आंकड़े अलग हो सकते हैं, क्योंकि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इस परीक्षा में जो अभी आपकी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें इस बजट से प्रश्न नहीं बनेगा। जैसे रीट मुख्य परीक्षा का आयोजन हो रहा है तो बजट ये नवीनतम बजट है, इससे पहले जो 22-23 का बजट था उससे संबंधित आपको आंकड़े जरूर ध्यान में रखने हैं। तो ये आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत अब संख्या कितनी है। और प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? BS रावत को। और राजस्थान के किस जिले में वंशावली संरक्षण व संवर्धन अकादमी का कार्य शुरू किया जाएगा? जयपुर जिले से। राजस्थान का 5वां सिंथेटिक ट्रैक किस जिले में बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये बनाया जाएगा राजस्थान के कोटा जिले में। और प्रथम सैंड आर्ट पार्क पुष्कर में बनाया जाएगा। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, सिंथेटिक ट्रैक और प्रथम सैंड आर्ट पार्क। सजग आंगनवाड़ी अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई? तो इसकी शुरुआत की गई राजस्थान के बीकानेर जिले से। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो देखिए सुनीता गुलाटी, इनका संबंध बीकानेर जिले से। और दुर्गाराम मुआल जो उदयपुर जिले से संबंध रखते हैं। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, पहले भी परीक्षाओं में देखिए पूछा गया इसको। सुनीता गुलाटी जिनका संबंध बीकानेर से है, दुर्गाराम मुआल जिनका संबंध है उदयपुर से। और राजस्थान के प्रथम मोटर मार्केट का लोकार्पण कहां पर किया गया? कोटा जिले में। और ये प्रश्न देखिए अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था। समाई माता मंदिर को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की गई है और ये किस जिले में स्थित है? तो ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। हेमांग जायसवाल। और ये समाई माता मंदिर अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई है वहां पर ये प्रश्न बने थे दोनों। एंटी ड्रोन ऑपरेशन के तहत नोडल सेंटर बनाया जाएगा बीकानेर में। ये देखिए क्या है, एंटी ड्रोन ऑपरेशन के तहत जैसे पाकिस्तान से ड्रोन से कोई खुफिया जानकारी लेने के लिए जो भी कोई ड्रोन आएगा वहां पर उसको मार गिराया जाएगा। इसके लिए एंटी ड्रोन ऑपरेशन के तहत नोडल सेंटर है वो बीकानेर में बनाया जाएगा। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का अध्यक्ष बनाया गया दूलाराम सहारण को। और राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर का अध्यक्ष किसे बनाया गया? लक्ष्मण व्यास को। नवीनतम नियुक्तियां जितनी भी हैं उनको जरूर ध्यान में रखिएगा, उनसे संबंधित भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। और राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं मधुकर गुप्ता को। यहाँ से प्रश्न फिर से आ सकता है। और यहाँ से देखिए प्रश्न पहले भी बने हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, इसके कुलपति बनाए गए हैं प्रोफेसर सुधी
राजीव को यहाँ का कुलपति है वो बनाया गया है। मुख्यमंत्री राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण कब किया गया? 26 अगस्त 2022 को। और 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड क्रिकेट सीनियर वर्ग के लिए, देखिए ये किस में दिया जाता है, ये प्रश्न भी अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया। मथुरादास माथुर अवार्ड ये क्रिकेट हेतु दिया जाता है, जो सीनियर वर्ग के लिए अनिकेत चौधरी को दिया गया। ये प्रश्न भी पहले आ चुका है कि सीनियर वर्ग के लिए किसे दिया गया। और एक बार इससे पूछा गया कि मथुरादास माथुर अवार्ड का संबंध किस खेल से है। सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी और जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को ये 29वां मथुरादास माथुर अवार्ड वो प्रदान किया गया। फिर देखिए 19 से 20 अगस्त 2022 को राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर जिले में। और राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 ये दिया गया। अब देखिए जो राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी ये युवा पुरस्कार है, ये ध्यान रखना है, और ये बाल पुरस्कार है। तो युवा पुरस्कार आशीष पुरोहित को और बाल साहित्य पुरस्कार विश्वामित्र दादीज, जिनकी रचना माछलेरा आंसू, आशीष पुरोहित की रचना है ओनान। नवीनतम रचनाएं हैं, किसी भी तरह से इनको प्रश्न परीक्षा में वो पूछा जा सकता है, इनकी रचनाएं देकर के भी पूछा जा सकता है, क्योंकि नवीनतम साहित्य अकादमी आपको ध्यान है कमल रंगा को अलेखो अम्बा नाटक के लिए दिया गया है, उसकी संभावना ज़्यादा रहेगी वैसे परीक्षा में पूछे जाने की। अब देखिए इसकी चर्चा करते हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो पालगांव जोधपुर से शुरू किए गए, उनमें कौन कौन से खेल शामिल हैं? देखिए 6 खेल शामिल थे। कौन कौन से? कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो, शूटिंग बॉल और हॉकी। ये सभी खेल है वो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल थे। कई बार परीक्षाओं में इसका प्रश्न बना था। और राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा बनाया गया है, अध्यक्ष बनी है श्रीमती कृष्णा पूनिया। वीर दुर्गादास राठौड़ प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पहले बहुत बार बन चुका है कि सालवा कला जोधपुर में किया गया, लेकिन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 किन दुर्गों को दिया गया? देखिए कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। ये प्रश्न भी पहले परीक्षा में बन चुका है कि बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो ये परीक्षा में जब पूछा गया तो इसमें एक ही दुर्ग का नाम दे रखा था। हो सकता है आपसे दोनों दुर्ग दिए जाएं या फिर एक ही दिया जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। कथक नृत्यांगना कौन है? तनिष्का श्रीवास्तव, और इनका संबंध है जयपुर जिले से। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तनिष्का श्रीवास्तव इनका संबंध किससे? कथक नृत्यांगना ये। और टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, अब देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित भी प्रश्न कई बार बन चुका है, बार बार बन रहे हैं यहाँ से। एक बार तो ये पूछा गया कि टीबी मुक्त लक्ष्य कब तक रखा गया? 2025 तक। तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। लेकिन ये जो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलाया जाएगा ये 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक, 15 अगस्त से 24 अप्रैल 2023 तक ये अभियान चलाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।